बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि पब्लिक प्लेसेस में मास्क जरूर से पहने एंड अगर आप परचेस करना चाहते हो क्वालिटी मास्क सो डू चेक आउट द कंफर्टेबल मास्क फ्रॉम rapcard.com. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So hi to bees, this is Utkarsh and welcome back in another episode of Go Gossipy. So guys, ये वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद शूट हो रहा है तो मेरे लुक को देखकर डर मत जाना, कुछ नहीं हुआ है, बस ज़रा सा टाइम ज़्यादा हो गया है. सो इस वाले पॉडकास्ट में हम लेकर आए हैं ईशा मैम को फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड इंस्टाग्राम पर इनका फैशन ब्लॉगिंग काफ़ी ज़्यादा हाईटेक है एंड आप लोग अगर इनके इंस्टाग्राम पर जाओगे तो आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग ब्लॉगिंग ये कर रही हैं ऑलरेडी. सो आज हम इनके साथ बात करेंगे, कुछ सीक्रेट्स को स्पिल करेंगे एंड इस वाली सीरीज़ को भी कंटिन्यू करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ईशा मैम अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगी. हाय उत्कर्ष एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया है इस शो पे एंड आई एम ग्लैड टू बी ऑन एन एपिसोड ऑफ गो गॉसिपी. तो आई एम ईशा हिंडोचा गाइस एंड मैं हैदराबाद से हूँ. आई एम 28 years old. माई नीश बेसिकली इज़ फैशन और लाइफस्टाइल. मैं एक मदर भी हूँ तो पेरेंटिंग पे भी मैं कुछ कंटेंट क्रिएट करती हूँ एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो रन माई ओन सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनी जिससे वी हेल्प अदर ब्रांड्स गेट गुड रीच एंड विजिबिलिटी ऑन सोशल मीडिया. टू मच मल्टीटास्किंग मीन्स यू आर सो टैलेंटेड. मतलब इतनी सारी फील्ड्स कैसे मैनेज हो पाता है? मतलब टीम शुरू से तो होगी नहीं ऑब्वियसली, सो कैसे मैनेज हो पाता है सब कुछ? सो आई थिंक जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं इंस्टाग्राम पे मैंने शुरू किया था मेरा काम, आई थिंक दैट वाज समवेयर अराउंड 2014 या 15 के आसपास. और शुरुआत भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुई थी. आई लेट यू नो अबाउट दैट लेटर. लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया एंड आई स्टार्टेड फैशन में कंटेंट क्रिएट करना मैंने शुरू किया और अपने जो भी पहले के पिक्चर्स थे उसे मैंने डालना शुरू किया एंड धीरे धीरे पता चला हाउ इंस्टाग्राम वर्क्स, उसके एल्गोरिथम्स कैसे रहते हैं एंड किस चीज़ से एंगेजमेंट मिलती है, किस चीज़ से आपको रीच बढ़ेगी या आप जिस ब्रांड के साथ काम कर रहे हो उसका एंगेजमेंट बढ़ेगा. सो उसी में स्लोली आई स्टार्टेड गेटिंग डीप इनटू इट और फिर धीरे धीरे कॉन्टैक्ट्स बनने लगे और ऐसे नॉलेज बढ़ गया कि नाउ वी आर ऑल्सो एबल टू हेल्प अदर ब्रांड्स विद देयर रीच ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. ओके, सो मतलब इंस्टाग्राम एंड फेसबुक जैसा आपने नोट किया, व्हाई इज़ नॉट यूट्यूब हियर? मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि यूट्यूब इज़ बैड और ये इंस्टाग्राम अच्छा है. आई थिंक हर प्लेटफॉर्म का अपना एक नीश होता है. मतलब एट प्रेजेंट अगर आप फैशन और लाइफस्टाइल में देखोगे तो आई थिंक इंस्टाग्राम और फेसबुक काफ़ी आगे निकल चुका है. सो आई थिंक येस, डेफिनेटली फॉर दैट. ओके, सो कभी ऐसे मन में जो है डाउट वगैरह नहीं आया कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्या कैसे स्टार्ट कर रही हूँ? एंड व्हेन यू हैव स्टार्टेड तो उस टाइम पर भी आप पेरेंट थे? या इनफैक्ट जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया, आई स्टार्टेड बिकॉज मैं पेरेंट थी. तो उसके पहले मैं मेरे हस्बैंड की हिज स्टोर में मैं उनको हेल्प करती थी विद मार्केटिंग एंड स्टफ. लेकिन उस वक्त इट वाज नॉट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, इट वाज रेगुलर ऑफलाइन मार्केटिंग. सो आई यूज्ड टू हेल्प हिम विद उनके शोज़ वगैरह में मैं उनको हेल्प करती थी. लेकिन फिर जैसे ही मैं पेरेंट बनी, मुझे बेटा हुआ, तो एक प्रायोरिटी थी कि एटलीस्ट 2-3 साल तक आई वॉन्ट टू बी विथ हिम. मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसको छोड़ के सब जगह पे भागूँ. दो माई फैमिली इज़ एंड वॉज वेरी सपोर्टिव. लेकिन एक एवरीबडी हैज़ अ चॉइस कि सो मेरी ये प्रेफरेंस था कि इन हिज इनिशियल ईयर्स मैं उसके साथ रहूँ. सो ये सब मेरे हस्बैंड के साथ करना वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज फिर मुझे स्टोर जाना पड़ता और उसको छोड़ना पड़ता. तो ड्यूरिंग दैट टाइम आई वॉज थिंकिंग कि मैं क्या करूँ, ऐसे क्या करूँ घर पे बैठ के कि मैं उसके साथ भी रह सकूँ एंड पैरेलली मैं अपना करियर बिल्ड कर सकूँ. तो उस वक्त मैंने अपना वेबसाइट खोला एंड इंस्टाग्राम पे मैं आई. तब तक आई वॉज ओनली ऑन फेसबुक.
एंड देन मतलब थोड़ा बहुत रिसर्च किया, सो आई फाउंड आउट कि इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा था एंड राइट नाउ इट्स एट द बेस्ट पोजीशन आई बिलीव। तो देन मैं इंस्टाग्राम पे मैंने ज्वाइन किया, और उस वक्त तो आई वाज जस्ट, मतलब 2014 वाज द ईयर माय सन वाज बॉर्न। तो पोस्ट डिलीवरी तो कुछ टाइम नहीं रहता है, एंड आपकी बॉडी भी सपोर्ट नहीं करती है कि आप कंटेंट क्रिएट करो, जाके शूट्स करो, ये सब पॉसिबल नहीं था। तो मेरे जो भी पुराने पिक्चर्स थे, मेरे पुराने वीडियोस थे बिफोर आई वाज प्रेग्नेंट, तो वो सब मैंने सब निकाल के आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट इट, आई स्टार्टेड पोस्टिंग इट ऑन इंस्टाग्राम, और धीरे धीरे ये बिल्डअप हुआ, साथ ही साथ वो बड़ा होते गया, एंड फिर उसके बाद मुझे टाइम मिलने लगा एक्चुअल कंटेंट क्रिएट करने का, तो वो मैंने किया, एंड देन टुडे इज़ वेयर आई एम। ओके, सो मतलब फैशन से जैसे आप इन्फ्लुएंस करते हो जब भी किसी भी ऑडियंस को, सो हाउ अबाउट दैट थिंग कि एज आई एम अ फैशन इन्फ्लुएंसर ऐसे आप बोलते हो, सो उससे मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ जाती होंगी कि यार मुझे अच्छी चीज़ को ही डिलीवर करना है, अच्छी चीज़ सर्व करना है, सो सबसे कैसे जजमेंट लेते हो? आई डोंट थिंक मैं इतना फोकस करती हूँ कि वो लोग क्या सोचेंगे, रादर मैं इस चीज़ पे फोकस करती हूँ कि व्हाट डू दे नीड, लाइक माई ऑडियंस, माई व्यूअर्स, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब वो मुझे फॉलो कर रहे हैं, सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, वो दे आर लुकिंग फॉर सम एडवाइस फ्रॉम मी, दे आर लुकिंग फॉर मेरी चॉइसेस, मेरी प्रेफरेंसेस क्या है, वो देखते हैं, एंड आई थिंक उन्हें इंस्पायर करता है, या उन्हें कहीं ना कहीं गाइडेंस मिलता है कि ओके ये चीज़ अच्छी लग सकती है, ये यहाँ मिलेगी, या आप ऐसे पहनो या वैसे करो। सो मैं उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, एंड देन इफ़ दे डोंट लाइक इट, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आई मीन इट्स अ ह्यूज ऑडियंस, राइट? आप हर किसी के एंगल से सोचोगे तो कुछ कंटेंट क्रिएट कर ही नहीं पाओगे। एग्जैक्टली। ओके, सो मतलब ऑडियंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट जस्टिफाइंग देयर नीड्स इज़ द बेसिक थिंग। आप लोग भी, अगर आप में से कोई जो भी पॉडकास्ट को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, अगर आपको भी ब्यूटी फील्ड पे या फैशन पे स्टार्ट करना है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स एज वेल एज़ योर ऑडियंस, तो आप शायद बेटर प्रोग्रेस कर पाओ। सो यूजुअल टाइम्स में जैसे आपने स्टार्ट किया, स्ट्रगल्स काफ़ी सारे आते हैं। अगर मैं एक दो को पॉइंट आउट करने बोलूँ तो सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा मोस्ट हिलेरियस स्ट्रगल्स कौन से थे? वेल, जैसे कि मैंने कहा, विद अ चाइल्ड ये बहुत ज़्यादा टफ लग रहा था, मुझे लगा नहीं था इतना टाइम कंज्यूमिंग होगा और मुझे इतना सोचना पड़ेगा, एंड इनिशियली मुझे ये भी नहीं पता था कि इसका, इंस्टाग्राम का इतना डीप एल्गोरिदम है, बिकॉज आई वॉज नॉट दैट टेक सेवी उस टाइम पे, तो मुझे आइडिया नहीं था, एंड आई वाज लाइक ओके ये तो मतलब बहुत इजी लग रहा है, और आप कुछ फ़ोटोज़ डालो और आपको मिलियंस में फॉलोअर्स आ जाएंगे, सो दैट्स व्हाट आई थॉट। और बट जैसे जैसे मैं पोस्ट डालते गई और लाइक्स ग्रेजुअली बढ़ते हैं, इट्स नॉट कि आप ओवरनाइट बन जाते हो, एंड दैट डज हैपन इन एक्सेप्शनल केसेस, आप ओवरनाइट स्टार बन सकते हो अगर आपका कंटेंट उतना ज़ोरदार है तो, बट ऑन अ जनरल बेसिस मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इस चीज़ का। सो एंड देन मुझे पता चला कि मतलब कितना एफर्ट डालते हैं लोग, एंड दे प्लान आउट देयर फीड, और क्या किस टाइम पे जाना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द कैलेंडर्स, इंडिया में क्या चल रहा है, आपकी नीश क्या है, आपके ऑडियंस कहाँ है, सब चीज़ों को माइंड में रखे यू हैव टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ कंटेंट। और आई थिंक दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड, और एंड देन आई वाज वेटिंग फॉर माय सन टू ग्रो अप, कि वो कब थोड़ा और बड़ा हो जाए, स्कूल जाने लगे, जब मुझे टाइम मिलेगा ये सब चीज़ें करने का। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ माय बिगेस्ट स्ट्रगल्स, और अभी वो तो हाफ ऑफ द टाइम स्कूल में रहता है, ऑफ कोर्स बिफोर द लॉकडाउन, सो थिंग्स आर मच मोर ईजियर, but I think that was a big struggle for me to actually understand how Instagram works, और कंटेंट कैसे क्रिएट होता है, एंड द एंटायर एनालिटिक्स ऑफ इट। कहीं कहीं हम देखते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटीज़ लोग पॉइंट आउट करते हैं, बट दे रियली डोंट केयर कि आप किस फील्ड पर किस तरह से या कितने स्ट्रगल्स के साथ में मेहनत कर रहे हो।
सो अगर मैं आपसे बोलूं कि समवन हुज पॉइंटिंग आउट कि आप क्योंकि आप एक फ़ीमेल जेंडर से हो, सो आप थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ प्रोग्रेस कर गए, अगर कोई ऐसा बोलता है तो व्हाट शुड योर रिप्लाई टू देम कि ऐसा सोचने वालों को मतलब आप क्या कहना चाहोगे? आई थिंक दैट्स टोटली रॉन्ग। मतलब इंस्टाग्राम पे ऐसे कुछ नहीं है, यू नो, ऑन सोशल मीडिया आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी जेंडर दिस थिंग। इफ़ योर कंटेंट इज़ गुड, इट विल गो वायरल, यू विल सी प्रोग्रेस। आपको दिख जाएगा कि यू नो आप आगे बढ़ रहे हो। एंड आई थिंक टैलेंट एंड यू नो द विजन, हाउ यू विजन कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है, आपको क्या पोर्ट्रे करना है, ये सब ज़्यादा ज़रूरी है सोशल मीडिया पे रैदर दैन कि आप किस जेंडर के हो। सो आई थिंक दैट्स टोटली इररेलेवेंट। मतलब बच्चे हो या एजड लोग हो या यू नो वेदर इट्स मैन और वुमन, आई डोंट थिंक दैट मैटर्स। इट्स जस्ट कि आप क्या दिखाना चाह रहे हो एंड हाउ इम्प्रेसिव और हाउ इंफॉर्मेशनल इट इज़ आपकी ऑडियंस के लिए, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, सो स्टार्ट करते टाइम पे जैसे आपने जब से अभी तक जितना भी प्रोग्रेस किया है, अगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो वो एक चीज़ पे आती है कि मीटिंग स्ट्रेंजर्स विथ ब्रिलियंट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन स्किल्स। तो अगर कोई नए बंदे से मिलता है या कोई नए कंपनी से जुड़ता है, सो हाउ वुड यू जज टू कॉन्वर्सेट विद देम कि आपको किस तरह से अपनी बात को प्रेजेंट करना है कि सामने वाला आपकी बात से इम्प्रेस हो जाए? क्योंकि ब्यूटी एंड फैशन एज वेल एज़ ऐसी चीज़ें जिसमें आप अपना फेस इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो उसमें ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मीटिंग पीपल विथ स्किल्स एज वेल एज़ विथ अपॉर्चुनिटीज़। आई थिंक मतलब देर इज़ नो प्लान ऑफ एक्शन कि मुझे ये बात करनी है या ऐसे बात करनी है। आई थिंक व्हाट जो भी होता है इट कम्स आउट वेरी नेचुरली फ्रॉम मी। एंड आई एम समवन हु बिलीव्स इन यू नो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मतलब अगर सामने वाले मेरी प्रोफाइल देख रहे हैं, मेरा काम देख रहे हैं, देन देर इज़ हार्डली कि मैं कुछ मेरे तरफ से कहूँ। मतलब इवन व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो हम लोग करते हैं, लाइक आई सेड, तो मेरी एक टीम है, छोटी सी टीम है। एंड मतलब हम लोग यू नो वी डोंट हैव एन ऑफिस, वी वर्क फ्रॉम आवर होम्स। एंड यू वोंट बिलीव, मैं उनसे मिली नहीं हूँ, इट्स बिन 2 years, लेकिन मैं किसी से आज तक मिली नहीं हूँ। दे आर इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ इंडिया। और हमारा वर्क सिर्फ ऑनलाइन होता है, हम कॉल पे बात करते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं, ईमेल्स एक्सचेंज करते हैं, एंड दैट्स हाउ वी हैव बीन वर्किंग एंड वी हैव बीन डिलीवरिंग। सो आई थिंक जब आपका काम यू नो इट स्पीक्स फॉर इट सेल्फ। बट जैसे कि आपने कहा कि यू नो कम्युनिकेशन, आई थिंक व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ आप वेरी क्लियरली बैंग ऑन आप अपना जो भी यू नो योर प्रपोजल या फिर आपके जो भी स्पीयर्स ऑफ वर्क है, आप उसे बहुत क्लियरली बता दीजिए सामने वाले को। बिकॉज मिसकम्युनिकेशन बहुत गलत और बुरी चीज़ हो जाती है when you're dealing with someone professionally। I think आपको clearly बात करना चाहिए कि you know उन्हें क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। और I also feel कि you know कहीं कुछ गलत हो जाता है somewhere कि ये ऐसे नहीं और ऐसे हो गया, तो इसका भी आपको एक solution ready रखना चाहिए। Like for example, अगर मुझे कोई contact करता है कि you know हमें आपसे एक शूट कराना है या हमें आपसे एक वीडियो कराना है, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो रहते हैं हम उन्हें पहचानते नहीं हैं। काफ़ी टाइम बीच में PR एजेंट्स रहते हैं जो हमारे से बात करते हैं कि यू नो दीज आर द डिलीवरेबल्स। तो व्हाट आई टेल देम कि ठीक है मैं ये करके दे देती हूँ, मेरे चार्जेस ऐसे 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 होंगे, बट अगर जब भी मैं शूट कर रही हूँ आई विल इन्फॉर्म यू। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कुछ रेफरेंसेस भिजाएँ, कुछ वीडियोज़ या फ़ोटोज़ जो भी है, आप जिस तरह का शूट चाहते हैं, क्या चाहते हैं, आप उसका रेफरेंस भिजाइए। एंड ड्यूरिंग द शूट मैं आपको BTS वगैरह भेजते रहूँगी ताकि यू नो जो आपने सोचा है और जो मैं यहाँ कर रही हूँ इट्स ऑन द सेम लाइन्स। और उसके बाद अगर आप मुझे बोलेंगे कि यू नो नहीं हमने ऐसा नहीं सोचा था, वैसे सोचा था, देन यू हैव टू बेयर द कंप्लीट कॉस्ट फॉर डूइंग द रीशूट। बिकॉज आप यू नो आप फ़ोन पे बात करते हो, आप ईमेल पे बात करते हो, कई बार ऐसे हो जाता है कि सामने वाला कुछ और ही सोच रहा है और आपके माइंड में कुछ और है। सो आई थिंक जो
सेटबैक्स हो सकते हैं या कहीं कुछ गलतियाँ हो सकती है, आई थिंक इट्स बेटर कि आप उसका भी एक रूल बना दो। मतलब बिफोर आई टेक अप द शूट, मैं उस पर ईमेल, एक प्रोफेशनल ईमेल ड्राफ्ट करके रेडी रहता है कि ऐसे ऐसे होगा, और ऐसे अगर नहीं होगा, अगर आप इमीडिएटली मुझे नहीं बताओगे कि इसमें ये चेंजेस चाहिए, तो रीशूट इज़ इम्पॉसिबल, और अगर करना है तो देन इट विल बी अनदर एडिशनल चार्ज फॉर इट। सो यू नो, दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल, बट आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है व्हेन यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस, ताकि यू नो कुछ प्रॉब्लम्स ना हो from both the ends, from your end and also from the opposite person. It's fair enough for them also, right? मेरा मतलब सीधा सा मतलब ये है कि मुझसे ना फेस कैम वीडियोस पे सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो है फेसिंग द कैमरा, and that is the most important thing in a face cam video. So I want to ask a question from my audience as well as for myself कि आप जब भी शूट करते हो the things you should remember कि आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है जब आप फेस कर रहे हो कैमरा को while shoot. Okay, okay. So अगर आप कैमरा को फेस कर रहे हो, जैसे कि अगर मैं फेस करती हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी है जो यू नो मुझे पता रहता है कि अगर आप कैमरा ऑन कर रहे हो, देन द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द लाइटिंग. आपको श्योरली ऐसी जगह पे ठहरना है जहाँ लाइट आपको फेस कर रही है, एंड उस जगह पे नहीं ठहरना है जहाँ आपके पीछे लाइट है, बिकॉज उससे आपका फेस टोटली डल दिखेगा एंड द बैकग्राउंड विल बी हाईलाइटेड, द इमेजेस वोंट कम आउट वेल. सेकेंडली, यू नो एवरीबडी हैज़ अ गुड एंगल. मतलब अगर आप देखोगे या इफ़ यू डोंट नो योर गुड एंगल, तो आप एक काम करिए, घर पे ही आप बेसिक एक शूट नॉर्मल सा कुछ अच्छा क्रिस्प शर्ट और पैंट पहन के आप फ़ोटो खिंचाइए फ्रॉम ऑल डिफरेंट एंगल्स, और आपको पता चल जाएगा कि यू नो इस एंगल से मेरे फ़ोटोज़ ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं. सो कीप दैट एंगल इन माइंड, और उसी के साथ आप प्ले करने की कोशिश करिए, नोइंग द फैक्ट कि इस एंगल से मेरे फ़ोटोज़ अच्छे आते हैं, इस एंगल से मेरे फ़ोटोज़ ख़राब आते हैं. सो ये बेसिक चीज़ें हैं. देन द थर्ड वन इज़ ऑफ कोर्स योर यू नो मेकअप एंड द हेयर दैट यू डू. हर किसी का एक रहता है कि यू नो इस टाइप का मेकअप ज़्यादा सूट होता है. आई लव टू एक्सपेरिमेंट, और आई फील एवरीबडी शुड एक्सपेरिमेंट विद देयर लुक्स, बिकॉज आप बोर हो जाते हो. आई मीन आई डू गेट बोर्ड. हर साल 1.5 साल को मैं अपना हेयर स्टाइल चेंज करती हूँ, कुछ मेकअप में चेंजेस प्रेफर करती हूँ विद एवरी शूट. तो इट्स गुड टू मेक अ चेंज, बट आपका फेस इज़ अ ग्रेट फैक्टर. तो कुछ फेसेस ऐसे होते हैं जिसपे यू नो कुछ हेयर स्टाइल सूट नहीं होती है, या कुछ मेकअप स्टाइल्स उतने उठ की नहीं आते हैं. सो यू शुड कीप दैट इन माइंड कि यू नो ये चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, तो लेट्स अवॉइड दैट. कुछ ऐसे क्रिएट करिए जिससे आपके लुक्स एनहेंस हो. सो दैट इज़ द थर्ड पॉइंट. एंड ऑल्सो द आउटफिट दैट यू आर पिकिंग अप. हर इंसान का एक बॉडी टाइप होता है. सो यू नो इफ़ यू वांट टू लुक रियली क्रिस्प और प्रेजेंटेबल, अगर आप दिखना चाहते हो, तो ऐसे गारमेंट सेलेक्ट करिए जो आपके बॉडी टाइप को सूट हो. मतलब यू कैन गो टू यूट्यूब फॉर दिस. देयर आर सो मेनी वीडियोज़ जिसमें आपको आपका बॉडी टाइप दिखाएंगे और किस बॉडी टाइप पे किस टाइप के कपड़े ज़्यादा अच्छे लगेंगे. सो यू नो इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ फोटोशूट, आप उस टाइप के कपड़े सेलेक्ट करिए, एंड देन यू विल सी अ ड्रास्टिक डिफरेंस के मतलब मैंने सोचा नहीं था आई वुड लुक सो ग्रेट विथ अ सिंपल चेंज इन द आउटफिट्स. So I think these are 4 major points जो आपको माइंड में रखना चाहिए before facing the camera or getting a shoot done or anything with a camera. Okay, so now I'm moving with a very sensitive question. If you're relaxed, तो अभी थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना होगा ये वाले पॉइंट को. क्या होता है कि जिस फील्ड पे आप हो, लाइक फैशन, ब्यूटी, इस फील्ड पे सबसे ज़्यादा ऐसे केसेस देखे गए हैं जहाँ पर रेसिज्म होता है, एंड ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर मेन के साथ होता है एज़ वेल एज़ डार्क कलर्ड स्किन के साथ होता है. सो ऐसा कभी आपने अपनी लाइफ पे फेस किया हो, या इससे जुड़ा हुआ कोई इंसिडेंट, या फिर अगर ऐसा रेसिज्म कोई फील करे, सो हाउ डू यू मेक हिम और हर मोटिवेटेड कि वो इस तरह की चीज़ों पर ध्यान ना दे के सिंपली अपना मॉडल या रैंप वॉक वगैरह जो भी वो कर रहा है वो करे. क्वाइट ऑनेस्टली मेरे साथ तो कभी आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दिस. येस, there's a lot of
trolling and cheap comments that keep happening, but I really don't give a damn. मतलब मेरे मूड पे डिपेंड करता है, कभी जवाब देने का मन हो तो दे देती हूँ, कभी चिल्ड आउट हो तो इग्नोर कर देती हूँ, और कभी कुछ ज़्यादा इरिटेटिंग या प्रोवोकेशनल लगे तो वो कमेंट मैं डिलीट कर देती हूँ, बिकॉज यू नो एनीथिंग that messes with my happy space, with my mind, I don't let that come into my zone. मतलब I know कि इस चीज़ से अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो I will try to give it back somehow. एंड अगर किसी great. और के साथ ऐसे हो रहा है तो आई गिव देम द सेम पीस ऑफ एडवाइस. या मतलब सी फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है कि अगर आप अपनी प्रोफाइल पब्लिक रख रहे हो तो देर आर सम रीजन्स, राइट, कि आप पब्लिक रख रहे हो. देर आर सम रीजन्स. वन ऑफ द रीजन्स कुड बी कि आप ग्रो होना चाहते हो, आप एक पब्लिक फिगर बनना चाहते हो, एंड आप पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहते हो. आप चाहते हो कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, आप जो भी वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हो, राइट. सो अगर आप चाह रहे हो कि लोग आपको अप्रिशिएट करें तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, राइट. एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स. तो आप ये एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते हो कि नहीं मुझे सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स ही आने चाहिए और मुझे कोई क्रिटिसिज्म नहीं मिलना चाहिए, कुछ मेरे साथ अब्यूजिव नहीं होना चाहिए. आई थिंक ये एक्सपेक्टेशन लगाना गलत है, क्वाइट ऑनेस्टली. अगर आप पब्लिक फिगर बनना चाहते हो तो आपको उसके प्लस और माइनस दोनों झेलना पड़ता है, जो हर डिसीजन में होता है. आप किसी भी चीज़ का डिसीजन लो उसके प्लस और माइनस होते ही हैं. ऐसा कोई डिसीजन नहीं होता है कि इसमें सिर्फ आपको पॉजिटिव ही रहेगा. सो कीपिंग दैट इन माइंड, और यू नो इवन व्हेन इट कम्स टू सेलिब्रिटीज़, लाइक आई रियली सल्यूट देम, बिकॉज उनके जितना ट्रोलिंग आई डोंट थिंक किसी को मिलता है. उनकी हर चीज़ में ट्रोलिंग मिलता है. एंड आई ऑल्सो अप्रिशिएट कि कैसे कुछ सेलिब्रिटीज़ इसको पॉजिटिवली लेते हैं और कभी कभी जवाब दे देते हैं या इग्नोर कर देते हैं. सो आई थिंक दैट इज़ द ओनली वे आउट, बिकॉज जहाँ आपको 100 लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे वहाँ पे एक तो बंदा होगा ही जो कुछ ना कुछ उसे टेढ़ा लिखना रहेगा. सो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना इज़ कम्प्लीटली योर वेस्ट ऑफ टाइम. वो तो है ही वेला, बेटर कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करो उसके पीछे. काफ़ी स्वीट एंड सिंपल आंसर, और ये काफ़ी ज़्यादा इजी है. एज इन सोशल मीडिया पे आपको ये सभी करना चाहिए. एंड हेट कमेंट्स, चीप डीएम्स, इन सब चीज़ों पर अगर आप ध्यान देने बैठे देन यू विल फॉरगेट योर फ्यूचर, और आगे आपको क्या करना है वो सभी आप भूल जाओगे एंड यू विल डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन. ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है. टॉकिंग अबाउट थिंग्स यू लाइक और यू डिसलाइक. सो ऐसी कौन सी चीज़ है, जैसे आप एक शूट पर जा रहे हो, लाइक यू शूट एवरी टाइम एवरी मंथ, तो आपको मतलब क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आती है उसमें, एंड क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि इस काम को तो अगर ना करना पड़े तो बेटर है. आई थिंक फेसिंग द कैमरा इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द थिंग्स जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. बहुत मज़ा आता है. आई मीन यू नो इसीलिए मैं इस फील्ड में हूँ. बेसिकली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और कुछ नया कंटेंट क्रिएट करने को मिलता है, नए लोगों से मिलना होता है, एंड यू नो नई चीज़ें पता चलती है कि मार्केट में क्या चल रहा है. कोई नया ब्रांड रीच आउट करता है तो उनके बारे में पता चलता है कि अच्छा यू नो ये ऐसी चीज़ें करते हैं, एंड थिंग्स लाइक दैट. सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई लव अबाउट माई वर्क. और दी अदर थिंग दैट आई लव अबाउट माई वर्क इज़ कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल काम है मेरा. तो यू नो सम डे के मैं बिज़ी हूँ या कुछ रीज़न से मैं नहीं कर पा रही हूँ, आई कैन ऑलवेज प्रीपोन पोस्टपोन इट, ऑफकोर्स विद प्लानिंग. ऐसे नहीं कि दूसरों के स्केड्यूल्स ख़राब करना, बट इट्स वेरी फ्लेक्सिबल. कुछ ऐसे यू नो हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है कि अभी करना है, या कोई 9 to 5 डेस्क जॉब नहीं है ये. तो मतलब जो हिसाब से मेरा माई पर्सनैलिटी एंड माई माइंड सेट, ये 9 to 5 जॉब इज़ नॉट समथिंग दैट आई वुड डू. इसीलिए यू नो इस काम में हर बार नई चीज़ होती है. विद एवरी शूट देयर इज़ अ न्यू थीम, देयर इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट, नए लोग होते हैं, एंड दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग. ये मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है. दी अदर पार्ट जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है वो है जब लोग लेट आते हैं शूट्स पे. तो ये मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, बिकॉज़
उनका तो पता नहीं, बट मेरी फैमिली है, मेरा बेटा वेट कर रहा होता है घर पे, तो इट इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग कि आप एक एक दो दो घंटा अगर लेट करते हो तो सामने वाले का भी स्केड्यूल उस हिसाब से ख़राब हो जाता है. सो अगर लेट हो भी रहा है फॉर वट एवर रीज़न, आई थिंक यू शुड इन्फॉर्म, और ताकि थिंग्स प्लान हो सके. तो जब लेट हो जाता है और पूरा शूट डिले होता है, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है मुझे. ओके, सो थैंक गॉड भाई मैं टाइम पे आया इस पॉडकास्ट के शूट के लिए और एल्स मुझे इस पॉडकास्ट के बाद सुनने मिलता. ओके, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट चलते हुए एक क्वेश्चन जो कि मॉडल्स के लिए शायद रोज़ का बन गया है कि विच इक्विपमेंट्स और विच मेकअप एक्सेसरीज मेकअप पे मैं ये यूज़ करती हूँ एंड दिस इज़ माय बेसिक थिंग जो कि मेरे लिए रेगुलर है. सो क्या प्राइमरी? आई थिंक कमिंग टू लाइट, मैंने एक रिंग लाइट ली है जिसका मॉडल नंबर तो मुझे याद नहीं, बट इट्स अ सिम्पेक्स रिंग लाइट. अभी भी जो मेरे सामने वही है. आई थिंक बहुत ही यूज़फुल रिंग लाइट है. किसी भी एंगल में कहीं भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, पोर्टेबल होती है. सो आई थिंक जब आप खुद से सेल्फ शूट करते हो तो दिस इज़ रियली गुड. प्रोफेशनल शूट करते हो तो आई थिंक अ फोटोग्राफर विल बी द बेस्ट वन टू गिव यू इनपुट्स ऑन दिस. तो सेल्फ शूट के लिए आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल और हेल्पफुल लाइट है. कमिंग टू द मेकअप पार्ट, अगर आप अभी देखोगे तो मैंने कोई मेकअप अप्लाई नहीं किया है एक्सेप्ट जस्ट अ लाइनर एंड अ लिपस्टिक. सो अगर आप सही लाइट यूज़ करोगे तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है. यू डोंट इवन नीड टू यूज़ मेकअप, सो मच मेकअप एट टाइम्स. एंड अगर या मेकअप की बात आए तो आई थिंक मेरा बेस्ट पार्टनर इज़ द मैक फाउंडेशन. ये सबसे बेस्ट है सो फार जो मैंने यूज़ किया है. इट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है एंड द क्वालिटी इज़ वेरी गुड. मतलब आपकी स्किन को ये ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा, लॉन्ग लास्टिंग है, स्वेट होगा तो भी आपको क्रैक या ब्लीड नहीं होगा. सो दिस इज़ माई बेस्ट. एंड एनी टाइम मतलब आप एक सिंपल सा काजल लगाओ या आईलाइनर लगाओ, अपने आईब्रोज़ को हाईलाइट कर दो, एक लिपस्टिक लगा दो. आई थिंक दैट्स अबाउट इट. मतलब मोस्टली लोगों को इसी से आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख जाएगा. और अगर आप डिटेल मेकअप ट्यूटोरियल चाहते हैं तो देन यू कैन ऑलवेज गो टू माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल एज रिटीशा हिंडोचा, और उस पर आप देख सकते हो कि मैं प्रॉपर मेकअप कैसे करती हूँ. हैशटैग नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द फाउंडेशन ब्रांड. ये कुछ ज़्यादा ही होता है आजकल. रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट में गलती से बोल दिया कि विच इक्विपमेंट आई यूज़ में मैंने बोल दिया मैं डिजिटेक का ट्राईपॉड यूज़ करता हूँ. एंड पीपल ये लाइक स्पॉन्सर्ड बाय डिजिटेक, पावर्ड बाय डिजिटेक. डिजिटेक ने इतना पैसा खिलाया. सो कमिंग टू द पॉइंट जहाँ पर ट्रैवल वगैरह आपको करना हो तो मैं अगर आपको इंडिया में पूछूं तो कहाँ जाना ज़्यादा पसंद करोगे? इफ़ आई वांट टू गो समवेयर आई थिंक इट वुड बी लद्दाख. इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, और ऑल्सो फॉर द फैक्ट दैट मैं वहाँ आज तक गई नहीं हूँ. काफ़ी इंडिया घूम चुकी हूँ बट एक लद्दाख ऐसी जगह है जहाँ पर मैं गई नहीं हूँ. बट काफ़ी मूवीज़ में एंड ऑनलाइन काफ़ी पिक्चर्स एंड वीडियोज़ देखे हैं. बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है, क्लियर स्काई, क्लियर वाटर. तो आई थिंक वहाँ पर कुछ अमेजिंग पिक्चर्स आएंगे अगर कोई भी वहाँ शूट करना चाह रहा हो, कंटेंट क्रिएट करना चाह रहा हो. आई थिंक लद्दाख इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग प्लेस. ओके, सो लद्दाख जाना आप पसंद करोगे. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स कम्स व्हेन यू आर ग्रेट इन दी पॉडकास्ट, यू आर इन दी फ्लो. सो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे भी आपके साथ पॉडकास्ट करते हुए. फाइनली बढ़ते हैं लास्ट सेगमेंट की तरफ जो कि होता है हमारा फ्यूचर से रिलेटेड. अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं कि फ़िलहाल तो 2020 गया, द वर्स्ट पास्ट ऑफ एवरी लाइफ. सो एवरीवन, सबके लिए वो बेकार ही गया है. होपफुली अभी तक सोल्यूशन इज़ नॉट, मतलब 100% की गारंटी नहीं है. वी होप कि ये जा चुका है एंड वी ऑल्सो होप कि हमारे फ्यूचर में फिर से ऐसा कुछ ना आए. होपफुली. ओके, सो बात करते हैं फ्यूचर प्लान्स की. फ़िलहाल ज़्यादा लंबा मैं देखता नहीं हूँ जस्ट बिकॉज मैंने अपने ही फ्यूचर प्लान डिसाइड नहीं किए तो मैं दूसरे से क्या पूछूंगा. बट द थिंग इज़ टॉकिंग अबाउट 2021, तो इस साल के एंड तक क्या रेजोल्यूशन लेना चाहोगे एज इन आपके प्रोफेशन में?
प्रोफेशन वाइज ऑफ कोर्स मुझे और ग्रो करना है. जो काम मैं इस वक्त कर रही हूँ उससे आई वांट टू मल्टीप्लाई एटलीस्ट 2 to 3 times बाय द एंड ऑफ 2021. बोथ कीपिंग मेरा खुद का प्रोफाइल एंड ऑल्सो जो मेरा साइड वर्क है द सोशल मीडिया मैनेजमेंट, उसे भी मैं काफ़ी ग्रोथ देखना चाहती हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट आई डू वांट टू लर्न अदर थिंग्स. मतलब सो फार वी आर हेल्पिंग विथ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, but I also want to grow our team with YouTube Pinterest, बोलो YouTube of course, and LinkedIn. तो ये सब चीज़ों में भी I really want to grow और specialize करूँ ताकि my firm is a complete solution for people who are looking for it. ओके, पधारो हमारे देश भाई. यूट्यूब पे आपका स्वागत है. टेकटअप इज़ ऑलवेज फॉर यू. बात करते हैं फाइनली सबसे लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए. गाइस आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, टेंशन मत लो. दिस इज़ क्वेश्चन फॉर मी एंड ये आउट ऑफ द स्क्रिप्ट है. मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एज एन आपने 20 to 30 मिनट्स के अराउंड स्पेंड किया. थैंक यू कि आपने अपने लाइफ का सबसे 30 मिनट्स जो है हमें दिया. एंड यू आर एट द पॉडकास्ट जिससे हमारा चैनल की शोभा और ज़्यादा बढ़ जाएगी. एंड इट्स माय प्लेजर. ओके, एंड इस टॉपिक पर अभी तक मैं आपको बता दूं, फैशन ब्लॉगिंग या ब्यूटी की तरफ से कोई भी क्रिएटर हमारे साथ नहीं आया था. तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग कि ये वाला पॉडकास्ट जब लाइव जाए. सो आई विल बी ग्रेटफुल टू यू कि आपके कारण एक और नई कैटेगरी हमने एक्सप्लोर करी. ये 30 मिनट्स को देखकर आप हमें क्या रेट करना चाहोगे? नॉट इन स्टार्स, नॉट इन नंबर्स, बट एज एक्सपीरियंस आप हमें क्या सजेशन देना चाहोगे? एंड विल बी द पार्ट ऑफ फ्यूचर वीडियोस जिससे कि हम और ज़्यादा बेटर आपके साथ एक्सप्लोर कर पाए ब्यूटी को. श्योरली. फर्स्टली थैंक यू. आपको जितना मज़ा आया मुझे भी उतना मज़ा आया आपसे बात करके एंड टू शेयर वॉट एवर आई कुड एंड वॉट एवर आई हैड. आई लव द शो. मैंने आपके प्रीवियस वीडियोज़ भी देखे हैं एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं. मतलब बहुत अलग अलग जॉनर के लोगों के साथ आपने वीडियोज़ बनाए हैं विच इज़ वेरी नाइस. अगर कोई देख रहा है तो आई थिंक आई सॉ समवन हु इज़ अ फोटोग्राफर. तो आई थिंक दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ टॉक्स और इवन व्यूवर्स के लिए इट इज़ वेरी एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव. अगर कोई ब्लॉगर बनना चाहता है, अगर कोई फोटोग्राफर बनना चाहता है और वट एवर, आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे कि आप ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करो फ्रॉम समवन जो ऑलरेडी इस फील्ड में है. सो एंड योर क्वेश्चंस वर रियली नाइस. उन्हें आंसर करने में भी काफ़ी मज़ा आया एंड किसी भी टाइम पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि आई एम अनकम्फर्टेबल या कुछ गलत हो रहा है. एवरीथिंग वाज सो स्मूथ. सो थैंक यू एंड डेफिनेटली आपके फ्यूचर वीडियोज़ में आई वुड लव टू बी अ पार्ट क्योंकि इट्स ऑलवेज नाइस to connect with more and more audience with every platform possible. थैंक यू वेरी मच कि आपका रिव्यू इतना ज़्यादा हमारे साइड पे है, हमारे फेवर पे है. सो आई थिंक मैंने जितना भी अभी तक रिकॉर्ड किया है दैट विल बी अ ग्रेट थिंग टू पब्लिश. एंड गाइज आप लोग इसको जब भी देख रहे हो, मेरे आलस के कारण मैं हो सकता है इसको थोड़ा लेट अपलोड करूँ, डोंट माइंड. बट हाँ, एक और चीज़ लास्टली मैं इस चीज़ को इंक्लूड करना चाहता हूँ फ्रॉम माई साइड. माई ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा मुझे DM आते हैं कि उत्कर्ष भाई गो गॉसिपी आपके अकेले का तो है नहीं, देयर इज़ अ टीम बिहाइंड. तो आप लोग उनको कभी थैंक्स क्यों नहीं बोलते वीडियो के एंड में? सो यार थैंक यू वेरी मच नितिन, तनिष्क एज वेल एज विभोर जिन्होंने हमें साथ दिया गो गॉसिपी के इस शो को पॉसिबल करने में. एंड थैंक यू वेरी मच एशा मैडम वंस अगैन. एंड हम आगे भी आके पॉडकास्ट में आपको इनवाइट ज़रूर से करेंगे. इस वाले पॉडकास्ट को एंड करते हैं पावर्ड बाय रैपकार्ट. मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद. एंड वन मोर थिंग, देखते रहना, मज़ा आएगा. वंदे मातरम.